गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSVV एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9th मैथमेटिक्स। प्रश्नावली चल रही है तुम्हारी 10.1 अर्थात 10.1 प्रश्नावली है और तुम्हारा हीरोन का सूत्र चल रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए देखिए। एक यातायात संकेत, पहला क्वेश्चन है देखिए। एक यातायात संकेत बोर्ड पर, कोई एक यातायात बोर्ड लगा हुआ है, देखिए रोड के बराबर में बोर्ड लगा हुआ होता है और उस पर संकेत लिखा हुआ होता है, ऐसे तीर का चिन्ह बना हुआ होता है कि ये आगे मोड़ है या कुछ और है या पुल है, वो ऐसे, ठीक है। तो एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ये लिखा हुआ है, ऐसे एक तिकोना सा बोर्ड लगा देते हैं ना, तो उस टाइप का लगा हुआ है, तो आगे रोड के बराबर में कि आगे उस पर लिखा हुआ है कि आगे एक क्या है, आगे एक स्कूल है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है, जैसे लिख देते हैं कि आगे एक पुल है, आगे घुमावदार रोड है, ऐसे आगे घूम है, ऐसे इस टाइप का कि आगे रोड पर ऐसे ब्रेकर लगे हुए हैं, तो इस टाइप से उस पर बोर्डों पर जो बोर्ड लगे हुए होते हैं उन पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। आगे स्कूल है लिखा है, यह भुजा ए सेमी एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो जो वो बोर्ड लगा हुआ है वो किस टाइप का लगा हुआ है, इस टाइप का तिकोना सा बना हुआ है जिसका वो समबाहु त्रिभुज के आकार का एक टुकड़ा बना हुआ है, ठीक है। त्रिभुज बना हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, अर्थात जैसे कि हमने बता दिया कि इस टाइप का है, देखिए ऐसे, और इस टाइप से वो लगा हुआ है। आगे इस पर लिखा हुआ है, जैसे कि आगे ऐसा है, बोर्ड ऐसे लगा हुआ है, तो इस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ऐसे आगे स्कूल है, ऐसे लिखा हुआ है भाई, ठीक। तो ये इस टाइप का लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसकी भुजा ए से भी मान लेते हैं हम, इसकी भुजा ए से भी है, इस टाइप का है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही कहा है कि समबाहु त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल, इस बोर्ड का तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। याद कीजिए, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी हो, क्या हो, 180 सेमी हो, इस बोर्ड का जो परिमाप है, चारों ओर की जो भुजाओं का योग है वो कितना है, 180 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल तुम्हें ज्ञात करना है। इस टाइप का एक बोर्ड लगा हुआ है रोड पर, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ठीक है। तो उस पर जो ये बोर्ड बना हुआ है इसका तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के जैसा है, ठीक है। अब देखिए आंसर स्टार्ट करते हैं हम, कैसे होगा देख लीजिए। अब देखिए समबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये लिखना है समबाहु, मान लेते हैं, माना जो हमारा क्या है, बोर्ड की भुजा क्या है, ए सेमी है, ठीक है। तो चूंकि यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का, इसलिए प्रत्येक भुजा ए सेमी होगी, तो क्या होगी देखिए, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई, ए प्लस ए, ये हो जाएगा परिमाप, ठीक है। तो ये परिमाप होता है 2s, और ये इसको इन्होंने मान जो दे रखा है परिमाप का, इन्होंने दे रखा है देखिए 180 दे रखा है, ठीक है। तो उन्होंने दे दिया है 3, यानी कि ऐसे ही ये हो जाएगा। तो s जब निकलेगा हमारा ये हो जाएगा a प्लस ए, और ये है ना s बराबर हो जाएगा a प्लस ए भाई, क्या हो जाएगा s, ऐसे, ठीक है। अब जब हम निकालेंगे इसको, हम ऐसे करेंगे तो ये परिमाप 2s का होता है, ये s निकल जाएगा इस टाइप से, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 2 ऐसे, ठीक है भाई। अब देखिए जब परिमाप उन्होंने दे दिया है, कितना दिया है परिमाप भाई, उन्होंने दे रखा है 180, तो क्या हो जाएगा a प्लस ए बराबर 180, तो 3a बराबर हो गया 180, तो a बराबर हो गया 180 बटे 3, 3×18, तो a का मान कितना आ गया भाई, a बराबर हो गया 60 डिग्री, ठीक है। चलिए
जब ए का मान ये आ गया तो एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एस का मान इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे हो गया हमारा, क्या हो गया भाई, हाँ 2 हो गया। तो 36 18 180 बटे 2, 2 9 18, तो क्या हो गया एस बराबर हो गया 90। अब तुम्हें क्या करना है, त्रिभुज का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। त्रिभुज का अक्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। चलिए मान रख देते हैं। एस का मान कितना है भाई 90, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ठीक है भाई, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है ना, तो 90 माइनस के 60 ऐसा हो गया। चलिए यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। तो त्रिभुज का अक्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए भाई 90 गुणा 90 में से 60 घटा दो, 30 30 आ जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, इस 90 का मैंने तोड़ दिया 30 गुणा 3 में, तो 30 गुणा 30 गुणा 30 ऐसा हो गया। अब दो दो के जोड़े बन गए, तो क्या हो गया भाई 30 गुणा 30 रूट में हो गया 3, ये वाला बच गया बस। तो क्या हो गया 900 रूट 3 वर्ग सेमी, इसका मात्रा हो जाएगा। ये त्रिभुज का हमारा अक्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। किसी त्रिभुजाकार, क्या दे रखा देखिए, किसी त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं, त्रिभुजाकार कोई पार्क है, इस टाइप का पार्क देखिए, समझ लीजिए पहले थोड़ा इस टाइप का। ठीक है, ये एक पार्क है जिसकी भुजाएं 8 से भी 10 मीटर, 8 मीटर 10 मीटर और 6 मीटर है। मान ले ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है और ये हमारी 6 मीटर है, ऐसे है। ठीक है भाई, ऐसे मीटर है। तब इस पार्क में से 2 मीटर व्यास का, कितना 2 मीटर व्यास का, ऐसा एक वर्त है, इसमें से ये वर्त निकाल ले 2 मीटर व्यास का, यानी कि इसकी यहां तक की जो भुजा है 2 मीटर है। ठीक, 2 मीटर व्यास के वर्ताकार भाग को हटाकर, इसमें से ये भाग मैंने हटा दिया, समझो भाग को हटाकर शेष क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी की जाती है। तब बताइए कि कितने क्षेत्र पर बागवानी की गई है। मान लीजिए जो ये भाग बचा है शेष, जो मैं रंग रहा हूं, इसमें क्या है, गुलाब की बागवानी लगाई गई है, केवल इस गोले को छोड़कर। ठीक है, तो बस क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से गोले का क्षेत्रफल निकाल दो तो ये आ जाएगा बागवानी का क्षेत्रफल। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। यह देखिए त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, ए बराबर है 8 मीटर, बी बराबर है हमारी 10 मीटर और सी बराबर है हमारी 6 मीटर। ठीक है, एस निकाल लेते हैं भाई परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई, 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ये होता है। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए 8 प्लस 10 प्लस 6 हो जाएगा। 2s बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखिए जोड़ दो इनको, 16 और 8 24 हो गए। ठीक है, तो s बराबर क्या हो गया 24 बटे 2, 2 2 2 2 4, तो क्या हो गया s बराबर आ गया हमारा 12 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा 12 मीटर। चलिए हमारे पास आ गया है s का मान। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। तो त्रिभुज का अक्षेत्रफल
क्या त्रिभुजाकार पार्क लिख दो भाई। चलो त्रिभुजाकार लिख देते हैं। त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई। देखिए इसका हो जाएगा क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इस पर रूट है ऐसा। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं भाई। एस का मान कितना है हमारा 12, तो 12 इंटू 12 माइनस के कितना हो गया भाई 10, 8। चलिए 8 ले लें, 12 माइनस के 10 और 12 माइनस के 6 ऐसा हो गया। तो इसका मतलब ये होगा, देखिए 12 को तोड़ दिया हमने 6 गुणा 2 में, यहाँ पर 12 में से 8 जाकर 4 बच गए, 12 में से ये 2 बच गए और ये 12 में से 6 जाकर 6 बच गए ऐसा हो गया। ठीक है भाई, चलिए एक ये 6 है इसको मैंने बाहर ले लिया, एक ये 2 है इसको मैंने बाहर ले लिया और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, तो बाहर क्या आएगा देखिए 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया वर्ग मीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई 2/2 बराबर 1 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर, और आर का मान 1 है, पाई का मान होता है 3.14 गुणा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.14 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है शेष बागवानी का क्षेत्रफल। शेष बागवानी का क्षेत्रफल, तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो, तो क्या हो जाएगा देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था भाई हमारा 24, और ये है हमारा 3.14 ये है, इसमें से घटा दो बस। देखिए कैसे घटाया देख लीजिए, 24.0 लिख देंगे इसको हम और इसको लिख देंगे 3.14 ऐसे। ठीक, तो घटाएंगे जब एक ढाई यहाँ से ले लेंगे 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर 9 बज गए, 9 में से 1 गया 8 ऐसा हो गया, यहाँ पर 23 तो 20 बच गया, तो क्या आ गया हमारा 20.86। ठीक है, वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। ओके।